नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जगदीश में सेवा का महाआयोजन, विधायक की गैर मौजूदगी बनी सियासी चर्चा का केंद्र। सोनू यज्ञ के सैनिक कार्यक्रम में संगठन के दिग्गजों की मौजूदगी, सुरेश पासी का नाम निशान नहीं। जगदीशपुर के रामलीला मैदान में जिला पंचायत सदस्य एवं युवा भाजपा नेता सोनू यज्ञ सैनी द्वारा अपनी पूज्य माता की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित विशाल कंबल वितरण एवं खिचड़ी भोज कार्यक्रम में सेवा, संवेदना और सामाजिक सरोकार का सशक्त संदेश दिया। हजारों जरूरतमंदों की सहभागिता, भव्य व्यवस्थाएं और संगठन के बड़े चेहरों की मौजूदगी के बीच इस आयोजन ने क्षेत्रीय राजनीति में भी नए बहस को जन्म दे दिया। कार्यक्रम में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश पासी की पूर्ण अनुपस्थिति। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता रोहित चौधरी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी चंद्रमौली सिंह, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशा वाजपेयी, गिरीश चंद्र पांडे, बिल्लू, राजेश, विक्रम सिंह, तेजभान सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी और प्रबुद्धजन मंचासीन रहे। इसके बावजूद पूरे आयोजन में क्षेत्रीय विधायक सुरेश पासी का नाम न तो आमंत्रण पत्र में दिखा, न मंची बैनरों या पोस्टरों पर और न ही मंच संचालन के दौरान कहीं उल्लेख हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के बीच दिन भर यह सवाल गूंजता रहा कि जब जिले और संगठन के अधिकांश वरिष्ठ चेहरे मंच साझा कर रहे थे, तब अपने ही विधानसभा क्षेत्र के विधायक की गैर हाजिरी आखिर किस ओर संकेत कर रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी होती रही कि यह अनुपस्थिति केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक वजह छिपी है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड यह दावा करते रहे कि हाल ही के दिनों में विधायक सुरेश पासी के एक सार्वजनिक बयान के बाद पार्टी, संगठन और एक बड़े सामाजिक वर्ग के बीच असहजता बढ़ी है। ऐसे दावों के अनुसार उसी बयान के बाद से संगठन के भीतर नाराजगी की फुसफुसाहट तेज हुई। हालांकि इन दावों की न तो कोई आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही कोई जिम्मेदार पदाधिकारी इस विषय पर सार्वजनिक रूप से बोलने को तैयार दिखाई दिया। कुछ सूत्र यह भी अनुमान जताते हैं कि कथित नाराजगी के चलते न केवल विधायक को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि पूरे आयोजन में उनकी उपस्थिति को प्रतीकात्मक रूप से भी स्थान नहीं दिया गया। आयोजकों की ओर से सार्वजनिक तौर पर इन अटकलों की पुष्टि नहीं की गई और न ही किसी ने इसे खुले तौर पर स्वीकार किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में इस स्तर के बड़े सामाजिक धार्मिक आयोजन में विधायक की अनुपस्थिति समान घटना नहीं मानी जा सकती, खासकर तब तक एक राज्य मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान संगठन पदाधिकारी मंच पर मौजूद हों। क्षेत्र में यह चर्चा भी है, यदि संगठन और जनभावनाओं के बीच यदि दूरी बनी रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर विधायक की राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हालात में सुधार नहीं होने की स्थिति में पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए नए राजनीतिक समीकरणों पर भी विचार कर सकती है। हालांकि इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि न तो पार्टी संगठन की ओर से की गई और न ही विधायक की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई। समर्थक जहां विधायक सुरेश पासी को सक्रिय जनप्रतिनिधि बताते, वहीं आलोचक संगठन और आम कार्यकर्ताओं के साथ उनके तालमेल पर सवाल उठाते रहे। इस पूरे प्रकरण पर विधायक सुरेश पासी और भाजपा जिला नेतृत्व का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सोनू यज्ञ सैनी ने अपने संबोधन में राजनीति से ऊपर उठकर सेवा को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि माता की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का प्रयास है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। कुल मिलाकर जहां यह आयोजन मानवता, सेवा और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनकर सामने आया, वहीं क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति और उससे जुड़े राजनीतिक चर्चाएं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी तापमान को और बढ़ाती दिखी। फिलहाल पूरा घटनाक्रम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों की निगाहें आगे के घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। सोनू जी की माता जी को फूल अर्पित करते हुए बधाई देता हूं कि उनकी पुण्यतिथि हर साल इसी तरह आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को दान के साथ आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे मंच पर बैठे भूतपूर्व विधायक दादा तेजभान सिंह जी, टीकर माफी के महाराज जी, मंच पर बैठे दादा भगवती सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई राकेश विक्रम सिंह जी, मंच पर मौर्या जी और तमाम जगदीशपुर क्षेत्र के और बाहर क्षेत्र के भी बैठे मंच पर हमारे तमाम बड़े भाई, छोटे भाई और सामने उपस्थित हमारी माताओं एवं बहनों,
मैं सबको प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि सोनू यज्ञसेनी जी जो ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया है बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इससे इस कंबल वितरण और खिचड़ी भोज के कार्यक्रम से हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के कोने कोने से लोग आए हैं। उनके लिए इस ठंडी की सीजन में जो कंबल वितरण कार्यक्रम किया है प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का, और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई समान जो लोग आए हैं सबको साल वितरण करने की घोषणा की है। सोनू जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी रामलीला मैदान में आप सबको मालूम होगा कि हम लोगों ने बहुत पहले भागवत कथा का शुभारंभ किया था। इसमें उस समय भी सोनू जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को साथ देने का वादा निभाया था। उसके बाद आज हम लोग भी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य बने, सोनू भी बने और तमाम साथी जो इसमें सहयोग किए, आपके ही सहयोग से सब नेता बने और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन बल सबसे मजबूत हुए हैं। अभी जैसे महाराज जी ने बताया, तिलोई राजा साहब ने, कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वास्तव में ये बात सही है। अभी 50% आप लोग जागे हो, अभी 90%, अभी 50% और जागने की जरूरत है। आप लोग यहाँ आए हैं तो कंबल लेने और खिचड़ी खाने नहीं आए हैं। आप कंबल भी लीजिए, खिचड़ी भी खाइए और जा करके जो आपके बगल पड़ोसी नहीं आए हुए हैं उनको जगाइए कि रामलीला मैदान से सभी लोगों ने आह्वान किया है कि हम एक हों, तभी मोदी जी और एक जी की सरकार मजबूत होगी। वास्तव में राजा साहब ने अभी कहा था कि कभी तिलोई और जगदीशपुर विधानसभाओं में कथा नहीं होती थी। आप सबको मालूम है, सभी माताएं, बहनें, भाइयों, जवानों, बुजुर्गों बैठे हैं, आज सबको मालूम है कि क्या होता था। और हम लोगों के प्रयास से, सब सोनू जी के और सभी हिंदुओं के सहयोग से क्या आज हो रहा है आपको सब मालूम है। इसलिए जो बाकी बचा हुआ है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने पड़ोसी को बताइए कि हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हों और एक होकर के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। आज अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले, पूरे प्रदेश में कहीं मंदिर बन रहा है तो बढ़ चढ़ करके 10 रुपए का ही अंशदान करिए, लेकिन उसमें करिए जरूर। इससे हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बढ़ोतरी, आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको जगाएंगे। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में सभी भाइयों को, सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं और बहनों को और सोनू की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बधाई देता हूँ। कितना बड़ा कार्यक्रम कर करके, धन और पैसा तो बहुत लोगों के पास है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इन्होंने अपने कर्म से आज आपको कंबल वितरण कार्यक्रम के, कंबल वितरण कार्यक्रम मत समझना, ये सोनू ने आपका दिल जीता है। इसलिए आप लोग हमेशा मजबूत बनिए। जब अभी हमारे